हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। ग्रैटिट्यूड गुरुवार के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मैं कोई प्रवचन नहीं दूंगी, पर आपके पूछे हुए एक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। 2 जनवरी 2025 इस साल का जो पहला एपिसोड था, उस पर आप सब ने मुझसे एक सवाल पूछा था मेरी एक बात पर, जो मैंने कहा था कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हम सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि स्ट्रेस आउट करें कि प्रॉब्लम हो गई, तो इट्स ऑल सिंपल, सब कुछ सही हो जाता है। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यार ये बोलना बहुत आसान है, बट एक्चुअल में ये इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल। वेल गाइज, लेट मी टेल यू, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर प्रवचन दें। सो आई जेन्युइनली फॉलो व्हाट आई प्रीच। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैदा होते ही मुझे ये अप्रोच पता थी। लाइफ ने, एक्सपीरियंसेस ने, आसपास लोगों के साथ जो होते हुए देखा, अपने साथ जो होते हुए देखा, इन सब को जीने के बाद, उन सब से डील करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर आई कि यार हम स्ट्रेस अगर करते हैं ना प्रॉब्लम होने पर, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं जाती, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। इट डज नॉट, लाइक लॉट ऑफ पीपल रिजॉर्ट टू ड्रग्स, सम पीपल रिजॉर्ट टू अल्कोहल, कुछ लोग सिगरेट पीने लगते हैं, या एस्केप करने से प्रॉब्लम कभी भी कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं रहती है। इनफैक्ट एक और चीज़ हो सकती है कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, या फिर और एडिशनल प्रॉब्लम्स होंगी। एक थी, 2 होंगी, 3 होंगी, गॉड नोस कितनी हो जाएंगी ना। मेरे जो 3 स्टेप्स हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। First is acknowledging and accepting the fact that there is a problem. Escaping from it, denying and saying कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं, all good, all good. That's the first step. If you want to really sort out the issue, you have to first address it, acknowledge it, accept it कि ये है, exist कर रही है प्रॉब्लम भाई। दूसरा स्टेप जो है वो है एनालाइज नॉट एगनाइज। व्हेन आई से एनालाइज, आप प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, क्या लैग था, क्या लूप होल हुआ, ऑल ऑफ दैट। बेसिकली एक प्रॉब्लम का कच्चा चिट्ठा ब्यौरा कह लो, या फिर उसकी बैक हिस्ट्री बोल लो, वो जो भी है वो आप पूरा एनालाइज कर लो कि भाई ये प्रॉब्लम हुई क्यों। क्योंकि वंस यू नो व्हाई द प्रॉब्लम हैपेंड इज व्हेन यू कैन कम अप विद द सोल्यूशन। एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट, प्लीज stop blaming either yourself or the people or the situation, universe, Bhagwan, whatsoever. Stop blaming. That's why I meant analyze but not agonize. कि जब analysis कर रहे हो, ओ देखा तेरी ये गलती की वजह से हो गया, ओ मेरी ये गलती की वजह से, how stupid. You can't undo that, right? अब जो हो गया, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे वो दूसरे किसी इंसान की गलती हो, या फिर सिचुएशन ही ऐसी बन गई हो, क्योंकि चीज़ें हमारी लाइफ में कंट्रोल में तो होती नहीं है, राइट? तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइज करना या किसी को ब्लेम करना will not take us anywhere. We'll be stuck just blaming people. So analyze karo, but don't agonize, okay? And then is when you apply and act, or act and apply. Like whatever solution you've come up with, apply the solution and act upon it. And then take a breather. Because there are times when certain problems need the solution, you have the solution, the first might not work, the second might work, it will eventually get sorted out. But there are times also, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स अगर हुई है ना, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ही फंस पड़ गई सोल्यूशन ढूंढने में, एंड कुछ टाइम बाद देखा तो यार सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी नहीं थी, वो मैंने अपने दिमाग में इतनी प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया था। और कुछ वक्त ऐसा हुआ है कि शायद अपने आप ही वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। दैट प्रॉब्लम ओनली हैपेंड फॉर मी टू एनालाइज एंड रियलाइज certain things and learn certain things. That's it. That was all my doing was. Like मेरे तरफ से जो मुझे करना था वो करना था, analyze, realize and learn. And then it was all up to the universe or God that it automatically gets sorted out. अब आप बोलोगे यार ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, या ये प्रॉब्लम ही नहीं है इतनी बड़ी। यार देखो, प्रोसेस तो तीनों में जो है, जो अप्रोच है, वो मेरी तीनों ही सिचुएशंस में एक ही रही है। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट,
एनालाइज नॉट agonize, एक्ट एंड अप्लाई, दैट्स इट। उसके बाद वो वक्त रहते ना अपने आप, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अपना टेस्ट दे दो, उसके बाद रिजल्ट तो जो आना है वो आपके हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़, अपना कर्म कर दो, उसके बाद आप खुद देखोगे। अगर आपके कर्म से वो चीज़ को सॉर्ट आउट होना है वो हो जाएगी, अगर ऊपर वाले के करने से होना है वो हो जाएगी, और अगर वो किसी चीज़ से भी नहीं हो के भी हो गई तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितना आपने अपने दिमाग में बड़ा कर लिया था। एंड ओवर दीज ईयर्स ना, इतने सालों से मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अब शायद ना जब प्रॉब्लम होती है ना, मुझे वो एक इंस्टिंक्ट आने लगता है। और आप जब ये ट्राई करोगे ना, आई एम श्योर जो लोग ये ऑलरेडी कर रहे होंगे वो खुद कहेंगे कि कई बार आप इनिशियली आपको पता चल जाता है कि यार ये प्रॉब्लम शायद उतनी बड़ी है नहीं जितना हम अपने दिमाग में बना रहे हैं, या फिर ये प्रॉब्लम शायद हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, या फिर ये प्रॉब्लम हमें हमसे कुछ कर्म करवा के सिखा के हमें हमसे हमसे ही सॉर्ट आउट होगा, हम ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वो आपको होने लगेगा, वो अंदाज़ा, वो इंस्टिंक्ट, वो इंट्यूशन आपको होने लगेगी। बट टिल द टाइम वो इंट्यूशन नहीं होती है या वो जजमेंट आपका नहीं बनता है, ईदर वेज आपको ये अपना जो कर्म है 3 स्टेप का वो तो करना ही चाहिए। बिकॉज अगर वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, अगर वो प्रॉब्लम आपके हाथ में भी सॉर्ट आउट करने के लिए भी नहीं थी, इन दोनों ही सिचुएशंस में, अपार्ट फ्रॉम द थर्ड वन जहाँ पर आप ही सॉर्ट आउट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे। क्योंकि अगली बार उससे सिमिलर या वैसी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है या उससे छोटी या थोड़ी बड़ी आती है ना, यू विल बी प्रिपेयर्ड। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट गेट्स बेटर, irrespective whether problem is getting sorted or not by you or somebody else or by the universe, or the problem wasn't big enough only. आपका presence of mind that gets, oh my god, इतना quick हो जाता है ना, that you can become a quick thinker, you can become a quick decision maker and a correct decision maker. और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना हो रहेगा ना कि आपको घंटों बैठ के कच्चा चिट्ठा लेके ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब लेके या पेन और पेपर और मोबाइल आजकल के टाइम में, दैट यू गोइंग टू जॉट डाउन एवरीथिंग, एंड आपका दिमाग उतनी ही स्पीड से प्रोसेस करना शुरू कर देगा। सो ना सिर्फ ये जो प्रोसेस है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकालने में हेल्प करेगी, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, इट मेक्स योर माइंड प्रोसेस एट सच अ बेटर एंड अ हायर स्पीड, दैट आपका पैनिक बटन भी ना शायद अगर होगा वो पैनिक कम करेगा या तो करना बंद कर देगा, बटन ख़राब हो जाएगा बेसिकली, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड सॉल्यूशंस आपके ऐसे निकलेंगे, ठीक है। सो आपके सवाल का जवाब में जो मेरा छोटा सा छुपा हुआ ज्ञान था वो मैंने आपको दे दिया, बट ये ज्ञान एक्चुअली खुद के एक्सपीरियंस से ही है। ऐसा कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं बोलती या बताती या शेयर करती जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ना किया हो, अप्लाई ना किया हो, उसको फॉलो ना किया हो। और अब तो ऐसा है कि जो भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ वो एक्चुअली अब मेरी पर्सनालिटी का मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए हैं वो चीज़ें, वो तरीके, वो अप्रोच, that has become a part of my identity now, of my existence. I really love when आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं। I would really love अगर आप लोग का कोई feedback हो या आपके कोई questions हो, queries हो, doubts हो, suspicions हो, you have a friend here, we can talk. Also, I would really request you guys if you can ask me all of this, not just DMing me on Instagram, but like probably putting it on a comment, because आपके एक comment से शायद किसी और को भी वो पुश मिलेगा, जहाँ पर अगर वो हेजिटेट कर रहे होंगे पूछने के लिए ओपनली तो वो कर सकते होंगे वहाँ पर। Yeah, I know a lot of people don't want to say or comment anything on the post, but मुझे privately DM करते हैं Instagram पे, so that anonymity बनी रहे। पर guys, I know it's difficult, but trust me, we're all here on the same boat. आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आई कैन टेल यू देर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपीरियंस द सेम थिंग, एंड अगर वन ऑफ यू शोज दैट अ लिटिल बिट ऑफ करेज एंड पोस्ट अ कमेंट, इट गिव्स द अदर पीपल दैट पुश कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को बिना किसी शर्मिंदगी, बिना किसी हेजिडेंस के शेयर कर सके, बात कर सके, दैट कॉन्वर्सेशन कैन स्टार्ट, ओके। एंड दैट कॉन्वर्सेशन व्हेन इट स्टार्ट्स, it creates an environment
wherein people become more kind. They become, I guess, no, I wouldn't say happy, but somewhere a good feeling, हम अकेले नहीं हैं, and that can at times work wonders. It brings a smile on somebody's face, and it's not because की problem खत्म हो गई. It's like कोई है साथ, and it makes you somewhere grateful also eventually. So please help me achieve this goal that I have for all of us and everybody that I come across, you come across in your life. And let's try and make this world a better place, which I'm sure AI cannot. At least human experiences तो नहीं कर सकता, को replicate तो नहीं कर सकता AI. At least अभी तक, आगे का पता नहीं. साइंस का कुछ पता नहीं. So आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट थर्सडे हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ. तब तक के लिए stay happy, stay kind and stay grateful. Mwah.